आज दिनांक 9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। 8 मार्च से मिलेंगे लाडली बहना योजना के फॉर्म। भिंड में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 रथों को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि विकास यात्रा का उद्देश्य नए हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करना है, विभिन्न योजनाओं का लाभ देना, पहले के हितग्राहियों से संवाद स्थापित करना तथा छूटे हुए हितग्राहियों का नाम जोड़ना है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। सीएम शिवराज ने कहा कि भिंड में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। लाडली बहना योजना के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया के पदक विजेता खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय तात्या टोपे स्टेडियम एवं प्रकाश तरण पुष्कर पहुंचकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने वहां चल रही कुश्ती और तैराकी प्रतियोगिताओं को भी देखा। मुख्यमंत्री श्री चौहान सागर जिले के दौरे से भोपाल वापसी पर सीधे तरण पुष्कर और टीटी नगर स्टेडियम पहुंचे और खिलाड़ियों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक प्रदान किए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खिलाड़ियों को और बेहतर खेल का प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। तुलसीनगर स्थित प्रकाश तरण पुष्कर में तैराकी खेल की प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। 1000 करोड़ में बदलेगी इंदौर रेलवे स्टेशन की सूरत, ऐसा होगा डिजाइन। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अब शहर के रेलवे स्टेशन को नया रूप जल्द दिया जाने वाला है। इसको लेकर रेलवे मंत्रालय ने अब रेलवे स्टेशन के पुनर्वास का प्लान फाइनल कर लिया है। यह करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत में बनाकर तैयार किया जाएगा। अब इसके लिए 340 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। इसको लेकर कई कंपनियों से रेलवे मंत्रालय ने प्रस्ताव मांगने की तैयारी भी शुरू कर दी है। चुनावी साल में घर बैठे पहुंच रही योजना विकास यात्रा के तहत रिकॉर्ड तोड़ लोकार्पण और भूमि पूजन। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है। बीजेपी की विकास यात्रा कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आई हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे पहुंच रहा है। योजना का लाभ लेने में कई वर्षों तक लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, अब घर पर योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ भूमि पूजन और लोकार्पण भी कर दिया है। कुल मिलाकर विकास यात्रा के जरिए बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही अब सरकारी योजनाएं लोगों के घर तक पहुंच रही हैं। एमपी के जिलों में नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को करों के अधिकार में मिलेगी छूट। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जल संपत्ति, उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा करनी होगी। इसमें से 50% राशि लोक अदालत के दिन और शेष राशि अधिकतम 1 माह में जमा कराना अनिवार्य होगा। वहीं इस वर्ष 3 और नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इनमें वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर छूट दी जाएगी। ये विकास यात्रा नहीं, इनकी निकास यात्रा है। शिवराज सरकार पर कमलनाथ का तंज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार की विकास यात्रा पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने उमरिया जिले में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शिवराज सिंह चौहान विकास नहीं बल्कि अपनी निकास यात्रा निकाल रहे हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है और तंज कसते हुए कहा कि सीएम शिवराज को मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना चाहिए। उन्हें सिर्फ नाटक नौटंकी आती है। इससे पहले पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हेलीपैड से उमरिया शहर तक रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने जनाक्रोश रैली को संबोधित किया। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि संभव, बढ़कर होंगे 63 वर्ष। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वहीं कई विभागों में रिक्त पदों की संख्या को व्यवस्थित और कर्मचारियों को लाभ देने के लिए सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि पर विचार कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा एमपी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है।
जनवरी महीने में उनके लिए महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि इस सप्ताह के अंत तक उनके खाते में भेजे जाने हैं। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है। संभागायुक्त ने हितग्राही मूलक एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए लक्ष्य पूर्ति के निर्देश। संभागायुक्त माल सिंह भेड़िया ने आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को विभाग की योजनाओं की प्रगति और लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने बुधवार को आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, नगरीय प्रशासन, कृषि, पशुपालन, उद्योग, उद्यानिकी और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभागों की संभागीय समीक्षा की। 17 फरवरी से प्रदेश के 12,000 डॉक्टर करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। शासन विरोधी नीतियों को लेकर प्रदेश के 12,000 सरकारी डॉक्टर 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसको लेकर स्वशासी चिकित्सा महासंघ ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। 15 फरवरी को डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करें, 16 फरवरी को 2 घंटे काम बंद रखा जाएगा और इसके बाद 17 फरवरी से पूरी तरह से काम बंद कर दिया जाएगा। यदि सरकार ने डॉक्टरों की बात नहीं मानी तो हड़ताल से अस्पतालों में परेशानी खड़ी हो सकती है। स्वशासी चिकित्सा महासंघ के संयोजक डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि महासंघ की ओर से पूरे प्रदेश में यात्रा निकालकर डॉक्टरों का समर्थन हासिल किया। यह यात्रा 27 जनवरी को ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी, जो प्रदेश के सभी जिलों में होते हुए भोपाल पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हो गया। इसके बाद प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। अडानी को बचा रही सरकार, नहीं है सवालों के जवाब। पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए जवाब में अडानी विवाद से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि साफ है कि वह उद्योगपति गौतम अडानी का बचाव कर रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं थे। मेरे एक सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने यही पूछा कि वह कितनी बार आपके साथ गए और कितनी बार मिले। सामान्य से सवाल है, मगर जवाब नहीं दिया। जांच की बात नहीं हुई। बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान में गड़बड़ी रोकने के लिए मतदाता सूची से होगा सत्यापन। युवा कांग्रेस के बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान में कहीं घर बैठकर बूथ समितियां न बन जाएं, इसके लिए अब सदस्यों का मतदाता सूची से सत्यापन होगा। इसके लिए युवा कांग्रेस के प्रदेश इकाई अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के ऐप का उपयोग कर रही है। इसमें पदाधिकारियों को बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान में बनाई जा रही समितियों के सदस्यों की पूरी जानकारी देनी होगी। ऐप में पहले से मतदाता सूची उपलब्ध है, जिसके माध्यम से यह पता चल जाता है कि जिसे सदस्य बनाया गया है वो संबंधित मतदान केंद्र का मतदाता है या नहीं। इसके अलावा फ़ोन लगाकर यह सत्यापन भी किया जा रहा है कि मोबाइल नंबर दिया गया है वो सही है या नहीं। कांग्रेस की गुटबाजी पर शिवराज ने कसा तंज, कहा राहुल और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी पार्टी होल्ड पर। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस गुटबाजी से परेशान है। हाल ही में प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और जिला इकाइयों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद विवाद सामने आने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए अरविंद बागड़ी की नियुक्ति पर प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने विरोध प्रदर्शन के बाद रोक लगा दी। इसके बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कार्यकारी अध्यक्ष की व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ उन्हें और 3 अन्य को कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बनाया और व्यवस्था में परिवर्तन की कोई सूचना नहीं दी गई। जल्द ही एटीएम मशीनों से निकलेंगे सिक्के। 12 शहरों में आरबीआई लॉन्च करेगा पायलट प्रोजेक्ट। भारतीय बाजारों से सिक्कों की किल्लत जल्द ही खत्म होने वाली है। आरबीआई क्यूआर कोड पर आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने वाला है। इसे परीक्षण के तौर पर पहले देश के 12 शहरों के 19 स्थानों पर बड़े बैंकों के साथ साझेदारी में लॉन्च किया जाएगा। यह लेटेस्ट मशीन क्यूआर कोड बेस्ड टेक्निक पर काम करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के मिले रिजल्ट्स के आधार पर इन मशीनों के जरिए सिक्कों को लेकर बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बड़वानी के 7 नगरीय निकायों में से 6 में भाजपा के बने अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में हुए चुनाव के बाद बुधवार को बड़वानी जिले में पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। 7 नगरीय निकायों में 6 से भाजपा और 1 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 6 उपाध्यक्ष भी भाजपा के बने। पार्टी को मिली इस जीत को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी नेतृत्व और सरकार के
जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति विश्वास बताया। अन्य निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भी इसी सप्ताह होगा। विकास यात्रा में अब तक 6,192 लोकार्पण और 4,269 कार्यों का भूमि पूजन हुआ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की सभी विधानसभा में विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं। संत रविदास जयंती 5 फरवरी से शुरू हुई यात्रा में अब तक 6,192 लोकार्पण और 4,269 कार्यों का भूमि पूजन हुआ। प्रदेश के नागरिकों को 1,327 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली। विकास यात्रा के चौथे दिन प्रदेश में 612 करोड़ 21 लाख रुपए के 6,192 कार्यों का लोकार्पण हुआ। इस दौरान 710 करोड़ 4 लाख रुपए के 4,269 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि विकास यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि विकास यात्राएं केवल चल नहीं रही, जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही हैं। सीएम ने कहा कि यात्रा में हम हितग्राहियों को तो लाभ दे ही रहे हैं।